डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज से जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है राज नियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति या कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। पार्ट थर्ड में हम आज जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है पर्सन्स डिस्क्वालीफाइड बाय लॉज। अब जो देश के विभिन्न राजनियम हैं उनके अंतर्गत कई व्यक्तियों को अनुबंध करने के अयोग्य घोषित किया गया है। इससे पहले वाले दो पार्ट्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन सी पार्टीज़ में हो सकता है। तो उसी का आज पार्ट थर्ड राजनियम द्वारा योग्य घोषित व्यक्ति के बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ व्यक्ति हो सकते हैं जो कि राजनियम के द्वारा अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं? पहला आता है विदेशी शत्रु, यानी कि एलियन एनिमी। एक विदेशी शत्रु भारतीय नागरिकों के साथ अनुबंध नहीं कर सकता है। वह किसी भी भारतीय कोर्ट में किसी भी भारतीय पर वाद भी तब तक प्रस्तुत नहीं कर सकता है जब तक कि उसे भारत सरकार ने परमिशन नहीं दी है। तो इस तरह से एलियन एनिमी जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं रखता है। सेकंड पर्सन आता है प्रिविलेज्ड पर्सन्स या विशेषाधिकार द्वारा जिनको प्राप्त है ऐसे व्यक्ति। तो कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनको कि प्रिविलेज्ड पर्सन्स कहा जा सकता है, यानी कि उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि राष्ट्राध्यक्ष हो सकता है, विशिष्ट व्यक्ति हो सकता है, राष्ट्रपति, सुल्तान हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, मिनिस्टर हो सकता है, एम्बेसडर, राजदूत हो सकता है, या कोई भी कूटनीतिक अधिकारी हो सकता है। तो वो इस श्रेणी में आते हैं। और इंडिया में भी इन पर वाद प्रस्तुत करने से पूर्व गवर्नमेंट से परमिशन लेना इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि अनुबंध करने वाले दूसरे पक्षकार को इस पर विचार करके ही इनके साथ अनुबंध करना चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ए अपना मकान किसी भी डिप्लोमेटिक ऑफिसर यानी कि विदेशी कूटनीतिक अधिकारी बी को किराए पर देता है। ए उससे अपना बकाया किराया वसूलने के लिए बी पर अभियोग प्रस्तुत कर सकता है क्योंकि वह विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति है। तीसरा आता है आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि कृत्रिम व्यक्ति। तो कुछ कृत्रिम व्यक्ति होते हैं जिन्हें प्रकृति द्वारा जन्म नहीं दिया जाता है बल्कि विधान द्वारा निर्मित किया जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों में पंजीकृत कंपनियां, स्थानीय निकाय, लोकल बॉडीज़, कॉरपोरेशन आदि सम्मिलित हो सकते हैं। और ऐसे कृत्रिम व्यक्ति स्वयं अनुबंध नहीं कर सकते हैं और इनकी ओर से अनुबंध कोई अधिकृत व्यक्ति जैसे कि अध्यक्ष है, प्रबंध संचालक है, प्रबंधक है, सचिव आदि ही कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे कृत्रिम व्यक्तियों की अनुबंध करने की क्षमता उन पर लागू होने वाले अधिनियमों, नियमों, उपनियमों आदि से भी इफेक्टेड हो सकती है। कोई भी कृत्रिम व्यक्ति अपने से संबंधित इन एक्ट्स में, नियमों में, उपनियमों आदि की सीमा के भीतर ही अनुबंध करने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए कोई भी कंपनी अधिनियम, अपने सीमा नियम, अंतर नियम की सीमा के भीतर रहकर ही अनुबंध कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति इनके बाहर जाकर कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वह व्यक्ति कंपनी के उस अनुबंध से बाध्य नहीं कर सकता है। फोर्थ पर्सन्स होते हैं अपराधी या कॉन्विक्ट्स। अपराधी से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसे न्यायालय द्वारा कारावास अथवा मृत्यु की सजा सुनाई गई है। और जो प्रिजनर है, कॉन्विक्ट है, अपने कारावास काल में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। यदि सज़ा कम कर दी जाती है तो सज़ा समाप्ति के बाद से ही अनुबंध कर सकता है। जिस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है वह सज़ा सुनाने के बाद कोई भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आता है इंसॉल्वेंट या दिवालिया। एक दिवालिया व्यक्ति द्वारा किया गया ठहराव भी व्यर्थ होता है क्योंकि दिवालिया घोषित होने के साथ ही उसमें अपनी संपत्ति के संबंध में अनुबंध करने की क्षमता समाप्त हुई मानी जाती है। दिवालिया घोषित होने पर उसकी संपूर्ण संपत्ति ऑफिशियल रिसीवर के अधिकार में आ जाती है। लेकिन यह बात ध्यान रखने वाली है कि यदि किसी व्यक्ति को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है तो उसकी कार्यवाही यदि न्यायालय में चल रही है तो ऐसा व्यक्ति कार्यवाही के दौरान अनुबंध कर सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित होने से पहले ही कपटपूर्ण तरीके से संपत्ति का अंतरण करने का अनुबंध करता है तो ऐसा अनुबंध व्यर्थ होगा। साथ ही साथ नेक्स्ट आता है महिलाएं या विमेन। तो भारतीय कानून अनुबंध करने के अधिकारों में
पुरुषों एवं महिलाओं में कोई पक्षपात नहीं करता है। देयर इज़ नो बायसनेस। दोनों को अपने लिए अनुबंध करने की स्वतंत्रता है। अतः प्रत्येक विवाहित एवं अविवाहित महिला किसी से भी वैध अनुबंध कर सकती है और मैरिड विमेन अपने पति के साथ भी वैध अनुबंध कर सकती है और पति और पत्नी दोनों ही उस अनुबंध को एक दूसरे के विरुद्ध प्रवर्तित भी कर सकते हैं, किंतु कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ एक दूसरे के लिए अनुबंध नहीं कर सकते हैं। इतना अवश्य है कि मैरिड फीमेल्स या विमेन अपने एवं अपने परिवार की आवश्यकता की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए अपने पति की ओर से पति की साख पर अनुबंध करने का इम्प्लाइड अधिकार या गर्भित अधिकार रखती है और पति को ऐसा इम्प्लाइड अधिकार नहीं होता है। तो जब भी विवाहित महिलाएं कोई अनुबंध करती हैं तो उनकी निजी संपत्ति यानी स्त्री धन से ही उन अनुबंधों से उत्पन्न दायित्व को पूरा करवाया जा सकता है। पति की संपत्तियां और उसके अनुबंधों के लिए उत्तरदायी नहीं होती हैं और आवश्यकताओं के लिए पति के दायित्व को अधिक विस्तार से एजेंसी वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और इस बारे में हम ये कह सकते हैं कि बैरिस्टर्स हैं या सॉलिसिटर्स हैं, डॉक्टर्स हैं आदि पर अपने क्लाइंट से अपनी फ़ीस वसूल करने हेतु उन पर अभियोग चलाने का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो इस तरह से कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में हम ये कह सकते हैं कि एक तो माइनर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है, द पर्सन हु इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, और तीसरा द पर्सन्स हु आर डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ ऑफ द लैंड, वो भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट बनाने में असक्षम हो सकता है।